Sir, am I audible? Sir, we have done. Sir, series combination we have done derivation. We have done series. We have to do with सीरीज का डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। मेरे ख्याल से स्वयं पिछले क्लास में तो नहीं थे ना तुम? फिजिक्स ओ क्लास सर, नहीं थे ना? सर मैं लास्ट 2 क्लास से नहीं था। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ये सीरीज क्या होता है बता दूं तुम्हें, जिससे तुमको समझ में आए आगे। ओके सर। अरे बेड पे सोते हुए कौन क्लास करता है? ऐसे सोते हुए एकदम पीछे ऐसे जाके तो नीरा बेड पे टेबल है तो बैठ के करो फिर, ठीक से एकदम स्ट्रेट हो। सर पैर पे लगी हुई है, चेयर पे नहीं बैठ पा रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ लीनिंग बैक मत करो। लीनिंग बैक करोगे तो फिर उतना समझ में नहीं आएगा। यू शुड बी ऐसे अटेंटिव लाइक दिस टुवर्ड्स। ओके, चलो, गुड दैट यू हैव स्विच्ड ऑन द कैमरा एट लीस्ट एंड यू आर देयर अटेंटिव। आगे बढ़ते हैं। सो रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। पहला एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन होता है। मतलब एक रेजिस्टेंस के बाद उसके दूसरा रेजिस्टेंस लगा दें। मतलब पहला रेजिस्टेंस ये है, इसके साथ एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दें और उसके बाद फिर तीसरा लगा दें एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। R1, R2, R3 मान लो रेजिस्टेंसेस है, इसके वैल्यूज होंगे। मान लो इसका 10 ओम है वैल्यू, इसका 15 ओम है और इसका लेट्स से 5 ओम। तो ये बेसिकली तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्शन। अब सीरीज रेजिस्टेंस में दो चीजें होती है। पहला, सीरीज रेजिस्टेंस में क्या है कि करंट इज सेम इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो दो चीज ध्यान में रखना है, करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंसेस। हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। So current is same in each of the resistances. And second, voltage या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज लिख लो या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। पीडी लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज के बारे में, ये इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी, इसके बारे में नहीं बात कर रहा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बट मैं जो फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंसेस बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी डिफरेंट। अब देखो, इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और तीसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। ये तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। इन सभी के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस। नेट पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप मानो कि अगर तुमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है इसके अक्रॉस, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है, तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा उसके बराबर हो जाएगा। दिस इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है बच्चों? यही हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था और इसको डिराइव भी किया था। डेरिवेशन अभी स्वयं बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैं जब उधर पढ़ा रहूंगा, दूसरे बैच में जब पढ़ा रहा हूंगा, तो मैं तुम्हें उसका लिंक भेज दूंगा, तुम क्लास अटेंड कर लेना। ओके सर। ठीक है, उसमें क्योंकि हम लोग 2 क्लास पीछे चल रहे हैं, तुम्हारा वो सारा कवर हो जाएगा जो तुम्हारा छूटा हो। एटलीस्ट फिजिक्स वाला तो वैसे कर ही लो, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी अलग से नहीं ले पाऊंगा, उस बैच में तुम कर लेना वो। हाँ सर, वो बैच ज्वाइन कर लूंगा। देख लिया बच्चों सबने?
यस सर। अब तुम्हारा पार्ट। अब देखो वही, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हम लोगों ने यहाँ तक डिराइव कर लिया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ये एक मैं बता दूं स्वयं को बस कि स्वयं ये जो तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह if we replace it by a single resistance, what would be the value so that the current remains the same in the circuit? तो ये सिंगल रेजिस्टेंस RS से रिप्लेस कर दोगे तो that will be equal to R1 plus R2 plus R3. So the equivalent resistance, मतलब total net value of the resistance if three resistance are connected in series is the sum of each of these resistances R1, R2 and R3. ठीक है स्वयं? ओके सर। तो तुमको क्वेश्चन में पूछेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, है ना? तो यही हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस सीरीज में इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके सर। मानविक का पढ़ाई का जगह चेंज हो गया लगता है। सर वो आज दूसरे टेबल पे बैठा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, एकदम वो सब गेट वेट खुला हुआ है ना मानविक? यस सर। खूब मन लगा के पढ़। अरे तुम्हारा कैमरा ऑफ हो गया बेटा? अरे बेड पे देख लूंगा, कोई बात नहीं, जैसे थे वैसे ही ऑन कर लो, मेरे लिए उतना पर नहीं। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, 2 मिनट में अपने आप ऑन हो हाँ, जाएगा। ठीक ठीक ठीक। अद्वैत सर मैं पिछली क्लास मैं आज हॉटस्पॉट पे हूँ, मेरी एसएसटी क्लास में भी नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। नहीं, it's okay. मतलब there should be a reason, that's what I wanted to know the reason, that's it. सॉरी सर, आई शुड हैव मेंशन्ड इट अर्लियर। सब लोग तुम्हारा इतना बड़ाई किए कि अद्वैत हमेशा कैमरा ऑन रखता है, मैं कुछ बोला नहीं उसमें, बट हाँ सॉरी सर, वो अभी घर पे थोड़ा सिचुएशन चल रहा है तो आई एम नॉट इन द यूजुअल रूम। ठीक ठीक ठीक। चलिए ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS is equal to R1 plus R2 plus R3 हो गया। Now we can conclude that even several resistors are joined in series, the resistance of the combination equals to the sum of their individual resistances, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका क्या वैल्यू होगा, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3. Okay, now let's do some questions based on this. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, I'll solve it here only so that first question is an electric lamp whose resistance is 20 ohm and conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. मतलब ये 4 ohm resistance है और इसका resistance 20 ohm। और कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ए पार्ट तो सिंपल है भाई, ये क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन ही है ना। देखो समझो, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इसमें करंट फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि करंट के पास तो और कोई रास्ता नहीं है ना। यस कोई सर। ऐसा तो है नहीं कि करंट इसको बाईपास करके ऊपर से उड़ के चला जाएगा, भाई उसके थ्रू ही पास करके जाएगा। अगर इधर से करंट निकल रहा है और वापस इधर आना है तो करंट हैज ओनली वन पाथ टू गो, through this 4 ohm resistance and the bulb of 20 ohm. Excuse me. So now that we have to calculate total resistance of circuit. So total resistance of circuit is equal to, we'll add them together, 20 ohm plus 4 ohm. तो ये कितना हो गया, 24 ohm हो गया। क्लियर है बच्चों? सारे रेजिस्टेंस इन सीरीज है ना? हाँ सीरीज में ना बेटा, साथ साथ में लगे हुए, वन आफ्टर अदर, है ना, दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एंड टू एंड कनेक्शन, है ना। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हम लोग को
सबको समझ में आ गया ये कैसे हुआ? टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। RS इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था R1 प्लस R2, तो हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया 20 और 4 ओम का, और 24 ओम हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया। सर डू वी से कि वायर की भी रेजिस्टेंस होती है? नहीं, वायर की रेजिस्टेंस होती है, तुमको यहाँ पे लेकिन नहीं लेना है। तुमको अगर दिया हुआ है वायर का रेजिस्टेंस तो उसको लेंगे। ओके। जैसे यहाँ पे सर कंडक्टर वो तो सर पर पूरे वायर की लेंथ भी तो दी होगी ना। हाँ, यहाँ पे तुमको जो कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानना होगा, और वो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड भी नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो कनेक्टिंग वायर्स है दैट डजंट हैव रेजिस्टेंस फॉर सिंप्लिसिटी। अदरवाइज क्या है कि तुम कितना रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते रहोगे, पता भी नहीं क्या लेंथ है क्या नहीं। तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ था उसको यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या दे रखा है कि 20 ओम का बल्ब है और 4 ओम का एक कंडक्टर है, ठीक है। इन दोनों का रेजिस्टेंस अगर हम ऐड कर दें तो 20 प्लस 4 24 ओम हो जाता है। क्लियर? यस सर। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? द करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो करंट थ्रू सर्किट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 6 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस है हमारा 24 ओम। भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम सर्किट में, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो 6 बाई 24 ये क्या हो जाएगा? 0.25 एम्पियर हो गया। 1/4 हुआ, मतलब 0.245 एम्पियर। सी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, हम लोग को ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से इसके अक्रॉस V2 मानते हैं, तो ये V1 V2 अलग से हम लोग को निकालना है। सो V1 इज इक्वल टू I टाइम्स जो करंट है इंटू R1 कर दोगे। भाई इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दोनों में सेम करंट I फ्लो कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस अगर हम लोग R1 मानते हैं और इसका रेजिस्टेंस R2 मानते हैं, तो I टाइम्स R1 हो जाएगा V1। करंट हमने क्वेश्चन में निकाल रखा है 0.25 एम्पियर, और R1 का वैल्यू है 20, तो 20/4 ये 5 वोल्ट्स हो गया। और उसके बाद जो दूसरे वाले जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो I इंटू R2 कर देंगे। करंट है 0.25 और रेजिस्टेंस यहाँ पे उसका 4 है, सो दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। मतलब कि ये 1 वोल्ट हो गया और V1 5 वोल्ट हो गया। दोनों का सम देखो, 1 प्लस 5 कितना हो रहा है? 6 वोल्ट, जो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा। बैटरी का कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट है ना, तो 1 प्लस 5 मिलके 6 हो रहा है। 1 वोल्ट ड्रॉप इसमें हो रहा है, पोटेंशियल 6 वोल्ट था, 1 वोल्ट इसके अक्रॉस है और 5 वोल्ट इसके अक्रॉस। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Please write it down. स्वयं हरित, यस सर। आ गया समझ? यस सर। स्वयं को आया? सर रेजिस्टेंस इन पैरेलल में बैटरी जल्दी खत्म होती है। नहीं, ये किसने बोला था? सीरीज में ज्यादा खपत होगा ना, क्योंकि सीरीज में ज्यादा करंट लेगा, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब पैरेलल में होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में कम तुम्हारा खपत होगा इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का। ठीक है? ओके सर। सर अगर हम सीरीज सर्किट में कोई भी मतलब कंपोनेंट लगाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, राइट? सीरीज में जब कंपोनेंट लगाते हैं तो मान लो एक कंपोनेंट खराब हो गया, मान लो इसी Yes. सर्किट में बल्ब फ्यूज हो गया,
तो उसके बाद करंट फ्लो नहीं करेगा, यस सर। वो रुक जाएगा, क्योंकि इसको रास्ता ही अब करंट को नहीं मिलेगा। तुमने करंट को बेसिकली इसका जो पाथ था, इसका करंट का पाथ अब कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर वो बाकी भी चीजें काम करनी बंद कर देती हैं। यही वजह है कि हमारे घर में जो पूरा ये रहता है, वायरिंग किया हुआ है, ये सारा पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है अगर सर। सीरीज में रहता तो अगर मान लो घर का पंखा फूकता तो उस रूम में कुछ भी नहीं चलता। ओके। ठीक है। यस यस। और भी बहुत सारा चीज है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तुम हर डिवाइस का अलग से एक स्विच बना सकते हो। सीरीज में क्या है, एक स्विच ऑफ किया तो सब चीज ऑफ होगी। ओके। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्विचेस पॉसिबल नहीं है सीरीज में। पैरेलल में इंडिविजुअल स्विचेस पॉसिबल होते हैं। मतलब रूम में एक ही स्विच होता है कि उसको ऑफ किया तो सारा रूम का ही सब कुछ गया। ओके। तो इसीलिए डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और सर जैसे अगर क्या कहते हैं सर, पैरेलल कनेक्शन में अगर हम एक या दो का बंद कर दे सर, अगर हमने दो स्विच बंद कर दिए तो सर जो तीसरा होगा सर उस पर थोड़ा ज्यादा नहीं पड़ेगा वोल्ट? वोल्टेज तो सेम रहता है पैरेलल में, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे भी जब पैरेलल पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, तुम जो ये कह रहे हो कि जब आपने लोड कम कर दिया, बट वो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट तुमको दिखेगा नहीं। वो मैं करके भी तुम्हें दिखाऊंगा। जो हम ओके लोग सर। कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो उसमें करके दिखाएंगे। सर और इसमें सर जैसे कि ये चैप्टर में सर प्रैक्टिकल्स किस चीज के बारे में होते हैं? तुमको प्रैक्टिकल मतलब स्कूल में, हम्म। अब वो तो स्कूल के टीचर्स बताएंगे क्या चीज पे करा रहे हैं। जनरली करंट मेजर करना और वोल्टेज मेजर करना, मतलब वोल्ट मीटर लगाना, एमीटर लगाना, उसमें रीडिंग लेना, यही सब सारी चीजें होती है। ओके सर। रियोस्टैट से उसमें तुमको रेजिस्टेंस चेंज कराएंगे और उससे वोल्टेज और करंट अलग अलग तुम नोट करोगे, और उसके बाद फिर उसको प्लॉट करते हो। तो उसको जब तुम प्लॉट करते हो तो तुमको जो VI ग्राफ देखना होता है, फिर तुम देखते हो कि ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन VI ग्राफ मिल रहा है। तो यही सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। ओके सर। बाकी टीचर वीचर पे डिपेंड रहता है, वो CBSE की तरफ से गाइडलाइंस आती है, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, everyone done with the first question? Yes. यस सर। So let's do the second one now. Second question says, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 voltage, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. है ना? तो हम लोग को कह रहा है कि एक सर्किट डायग्राम बनाओ जिसमें ये 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये सीरीज में कनेक्टेड है। और बैटरी ऑफ 3 सेल्स, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, बैटरी ऑफ 3 सेल्स और 2 वोल्ट ईच। तो 2 वोल्ट ईच 3 सेल है, तो 2 into 3 कितना आ गया टोटल? 6 वोल्ट हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे 5 ओम का लगा है, 8 ओम का लगा है और ये 12 ओम का लगा है, एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे प्लग की लगा लो और इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो। प्लग की कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ लेफ्ट साइड हो सकता है, ऊपर हो सकता है, कहीं पे भी। ये हमारा सर्किट। एक चीज पूछते हैं जैसे कि सर अगर यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टर्स है सर वो एक टॉप पे, एक राइट में और एक बॉटम में, सर वो भी तो सीरीज में कहलाएगा ना? हाँ हाँ, वो भी सीरीज में कहलाएगा। मतलब अगर तुमने एक 5 ओम यहाँ पे लेकर आए, 8 ओम यस सर, यहाँ यस पे सर, हाँ लेके ऐसा। आए और 12 ओम यहाँ पे लेके आए, तो भी ये सीरीज में ही कहलाएगा। ओके सर। क्योंकि यहाँ पे करंट जो इसमें जा रहा है वही इसमें आ रहा है और यही करंट सेम इसमें आ रहा है, तो ये एंड टू एंड कनेक्शन ही माना जाता है। ठीक है सर। ठीक है, तुम बैटरी यहाँ पे भी लगा सकते और स्विच यहाँ लगा सकते।
प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी लाइन में रखनी जरूरी नहीं है, you can put it like this as well. So this is equivalent to this, both are equivalent. Here also the resistances are connected in series. Clear बच्चों? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Third question कह रहा है redraw the circuit of question 2 putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? तो पहले तो redraw करना है, जहाँ पे एक ammeter भी लगाना है और voltmeter भी लगाना है. ammeter कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं? सर सीरीज में. सीरीज में. और voltmeter कैसे लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं. बहुत बढ़िया. पढ़ाई कर रहा मानविक एकदम, बहुत बढ़िया. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 2 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर एंड वोल्टमीटर. तो हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं पहले. 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम. यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं. एमीटर तो करंट को मेजर करेगा, सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो कर रहा होगा. यहाँ पे बैटरी लगा दिया 2 वोल्ट सीट और एक ये स्विच लगा लिया, प्लग की लगा लिया. और ये जो 5 ओम है, 8 ओम है और 12 ओम है, 12 ओम के क्रॉस कह रहा है कि वोल्ट मीटर लगा दो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. तो यहाँ पे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब आपको क्या करना है ना कि बेसिकली इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, जो हम लोग V3 कह रहे थे पहले. और ये एमीटर, मतलब तुमको एमीटर के अक्रॉस करंट I निकालना. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये मुझे आलिया बताएगी. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? So R1 plus R2 plus R3. क्या है वैल्यूज बताओ मुझे. So 5 ohm plus 8 ohm plus 12 ohm. और क्या आ रहा है आंसर? 25 ohms. 25 ओम. बहुत बढ़िया, सारे होशियार होते जा रहे हैं. अब हम लोग करेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे कि करंट निकालने के लिए ये वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट है. करंट कैसे निकालेंगे बेटा? करंट ये मुझे कौन बताएगा? नाइसा बताएगी. करंट कैसे निकालेंगे? टोटल करंट. So V upon R. करंट V अपॉन R. V अपॉन Resistance. तो वोल्टेज क्या लेंगे यहाँ पे? 6. और ये RS क्या लेंगे? 25. 25. 6/25 एम्पियर. राइट. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सर 4 पॉइंट समथिंग समथिंग 0.24 आ रहा है. 6/25 0.24 एम्पियर. अच्छा, अब दूसरा हम लोग को क्या कह रहा है इसमें, तीसरा पार्ट, वोल्ट मीटर का भी रीडिंग बोल रहा है, मतलब V3 निकालने बोल रहा है. V3 निकालने के लिए अब मुझे शिवम बताएगा V3 कैसे निकालेंगे. सर V3 सर करंट इनटू रेजिस्टेंस. वैल्यू बताओ. वैल्यू I इंटू क्या? सर I इनटू 12. मतलब I इंटू R3 कर लिया पहले. यस. करंट मेरा 0.24 है इंटू 12 कर लिया. तो 0.24 इंटू 12 करेंगे तो ये आ गया 2.88 वोल्ट. राइट. यस. तो V3 हमारा निकल गया. मतलब जो वोल्ट मीटर में रीडिंग है वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है ना. यही है वोल्ट मीटर में रीडिंग. और जो करंट था वो भी हम लोगों ने निकाल लिया. और हम लोगों ने सर्किट भी बना लिया वोल्ट मीटर और एमीटर के. थर्ड क्वेश्चन यही था हमारा.
क्लियर है बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. सर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो सकता है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जानबूझ के ज्यादा लिया जाता है कि जिससे कि सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। कोई भी करंट इस वाले में, देखो जो हम करंट इसमें जा रहा है वो इसमें जा रहा है, वही इसमें जाना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर का कुछ कम रेजिस्टेंस होगा तो देयर विल बी सम रेजिस्टेंस व्हिच विल बी पासिंग हियर, इसमें चला जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये ऐसा होता है। एक सेकंड होल्ड करो। सॉरी बच्चों, ये सबने लिख लिया ना? तुम पूछ रहे थे कि वोल्ट मीटर कहाँ, तो यार सब लोग, मतलब हमने ऑफ किया तो सबने ऑफ कर दिया भाई, मैं तो कुछ काम कर रहा था। हाँ जी, मेहुल, मेहुल भाई साहब, यू देयर? चलो भैया को आ जाने देते हैं, चलो तो बताएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now fourth question. So fourth question is a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. Potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistor. ये भी सिंपल ही है, पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। 6 ओम और 4 ओम साथ में सीरीज में कनेक्टेड। सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ मेहुल, तुमको मैं बोल रहा था कि वो जो वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर बेसिकली उसका अगर कुछ रेजिस्टेंस रहेगा तो वो सर्किट को ही चेंज कर देगा, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिससे उसमें कोई भी करंट फ्लो ना करे और एक्चुअल सर्किट चेंज ना करे। ठीक है, ओके सर। अच्छा, ये 6 ओम और 4 ओम की बात करें, सो रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। A potential difference of 20 volt is applied across the combination. तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो कुछ होता नहीं है, तो उसके केस में हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू दीज रेजिस्टेंस। मान लो ये 6 ओम 4 ओम है, मैंने 100 ओम लगा दिया या 150 ओम लगा दिया, तो उसको हम इनफाइनाइट बोल देंगे उसके लिए। उसमें फिर करंट फ्लो ही नहीं होता। हाँ, कि उसमें करंट नहीं जाए, उसके अंदर करंट ना जाए। सर तो मतलब हम रबड़ का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट कह सकते हैं, रबर और रबर का तो प्लास्टिक का। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये
मटेरियल सारा इसमें प्रॉपर रहेगा, ऐसा नहीं कि कंडक्टर नहीं रहेगा, बट उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। रबर का रेजिस्टेंस तो तुम बोल ही सकते हो कि बहुत हाई है, इनफाइनाइट एज कंपेयर टू कॉपर का रेजिस्टेंस या फिर एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो गुड कंडक्टर्स। अच्छा, resistance of 6 ohm and 4 ohm is connected in series on battery of 20 volt is connected. Now calculate the current through the circuit. तुम लोग को करंट निकालना है सर्किट में। भाई मानविक कहाँ चले गए बालक? मानविक, लारा एंड Harit, Atulya, please switch on your cameras, everyone. Swayam. I'm facing some connectivity issues right now. Okay. हाँ हरित बोलो, क्या बोलो? नहीं सर, आपने मेरा नाम लिया था ना। नाम लिया क्योंकि तुम इतने महान हो कि तुम्हारा नाम लेते हैं, भगवान का नाम जैसे लेते हैं वैसे हरित का नाम लेते। राम नाम जपना कोई खराब गुनाह तो? ऑन कर लो कैमरा बालक। यस सर, एक सेकंड। अभी क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm is connected to us in series with another resistance of 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistor. मतलब हम लोग को इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और टोटल करंट आई निकालना। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अतुल्य बताएगा कैसे निकालेंगे। अतुल्य, अतुल्य, अतुल्य कहाँ देख रहा है? क्या देख रहा है स्क्रीन पे? बताओ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ? अतुल्य, तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम तो ध्यान तुम्हारा कहीं और था, मैंने देखा तुम इधर उधर देख रहे थे। कुछ और भी खोले हुए हो क्या साथ में? नो सर, तो ध्यान तो नहीं है पढ़ाई में? वो लैपटॉप से क्लास ज्वाइन कर रहा था। तो फिर देखोगे ना, पढ़ा जो रहे हैं वो तो देखोगे बालक। वही कोई और स्क्रीन देख रहे थे इसलिए मैंने तुमसे पूछा। Lara will tell me how to calculate the resistance, equivalent resistance, Lara. So R1 plus R2 plus R. Yes, and what will be the values? 6 plus 4. 6 plus 4 equal to 10, right? Okay. Now the total current कैसे निकालेंगे? हरित बताओ तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे आई का? हरित, हरित हाँ ना बोल दो, बोलो कि नहीं आ रहा है सर, दूसरे से पूछ लो। सर नहीं आ रहा। अच्छा सर V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये कौन बताया? सर मेहुल। मेहुल ने बताया। V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V है मेरा क्या? 20 वोल्ट। रेजिस्टेंस है हमारा 6 प्लस 4 10। 20/10 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगा। अब हमारे पास V1 निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। तो ये कैसे निकालेंगे? मानविक बताएगा मुझे। कैसे निकालेंगे मानविक? म्यूट पे हो, म्यूट पे मानविक, म्यूट पे हो। सर 2/6। हाँ मतलब V1 is equal to I into R1, 2/6 नहीं, I into R1। वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I है 2, R1 है 6, तो 2 into 6 क्या हो गया? 12 वोल्ट हो गया। तो V1 12 वोल्ट हो गया। अब देखो तुम ये सोचो, टोटल 20 है, ये 12 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? ये 8 वोल्ट हो गया। ठीक है ना? ये भी एक तरीका है निकालने का दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज। और अदरवाइज तुम क्या करते? रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करते तो भी V2 निकाल लेते, मतलब I into R2 करके भी निकाल सकते थे। I है 2, R2 है 4, 2 into 4 8 वोल्ट ही है। ओके सर, आगे सबको समझ? यस। लिख लो फटाफट, सबने लिख लिया? अतुल सर एक सेकंड लिख रहा हूँ। अतुल यस सर, लिख लिया। अतुल समझ में आया अब? यस सर। अगला क्वेश्चन तुम्ही से पूछेंगे, तैयार रखना और अपने आप को ध्यान में रखना क्या पूछ रहे। इधर उधर मत देखना स्क्रीन पे, उधर कुछ सर और एक बात पूछनी थी।
हाँ, सर आज अटेंडेंस नहीं आई। अटेंडेंस अब रात में जाएगी जब सब लोग चिल्लाते रहे तो मैं प्रेजेंट था, मैं एब्सेंट था, मैं ये था, मैं वो था, मैं 2 मिनट के लिए गया था। तो ओके अब सर, वो मैंने उनको बोला है कि रात में एक बार जूम में लॉग इन कर लेंगे और जो जो अटेंडीज हैं वो उनका लिस्ट हम लोग को रिपोर्ट्स में दिख जाता है, उसमें से निकाल के अटेंडेंस बना देते, ओके सर, तो फिर गड़बड़ नहीं होगा कोई। यस ठीक है ना? यस सर। तो फिर सब चिल्लाते हैं मैं प्रेजेंट था, मुझे एब्सेंट कर दिया, मैं एब्सेंट था, मुझे प्रेजेंट कर दिया। हरित के साथ तो अक्सर हो जाता, पता नहीं इससे क्या बदला निकाल रही है मोनिका मैम। सर वो मैम पता नहीं जानबूझ के करता था। हट जाने, मैम को तुमसे क्या दुश्मनी। चलो, कोई टीचर होता तो समझ में भी आता, बेचारी हो तो तुमसे क्या ही मतलब है उनको, हैं? चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, 5th वाले पे। 5th क्वेश्चन मुझे जो है हमारा, अरे हाँ अतुल्य है ना। An electric bulb of resistance 20 ohm and a resistance wire of 4 ohm are connected with a 6 volt battery. ये तो पहला वाला जैसा ही, 5th वाला और लास्ट वाला सेम। चलो कोई नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है और साथ में एक रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस है 20 ओम और जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। इसके साथ एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा। ड्रॉ द सर्किट एंड कैलकुलेट, हमने सर्किट बना लिया। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये पार्ट में कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस अतुल्य? Sir, first we will add 20 ohm and 4 ohm and Resistance sir, is What's R1 plus R2. Resistance in series is R1 plus Yes. R2. That is 20 plus 4, 24 ohm. Second part, how will you calculate current through the circuit? sir, we know that V is equal to IR Yes. and sir, therefore it will be 6 is equal to 1 into 24. Okay. I into 24. I, sir. ठीक है. And sir, I is equal to 6.24, sir, 0.25 ampere. I is equal to V by R, that is 6 by 24, 0.25 ampere. C part, potential difference across electric bulb means इसके across potential difference मान लो V1 मान लेते हैं, इसके across V2 मान लेते हैं। तो पहले तो हमें V1 निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? कौन रह गया जो कोई आंसर नहीं किया? अद्वित बताएगा। अद्वित, how do you find this? अद्वित? Yes sir. Yes, sir. Sir, so, sir, 20 minus 6 should be V1. 20 minus 6. No. V1 is current I into R1. Okay. We have calculated the current, that is 0.25, and R1 is the resistance, that is 20 ohm. So 0.25 into 20. So this will be 5 volt. And then voltage V2, D part, voltage V2 will be. Sir, can I answer? Yes. Sir, it will be sir. So in the last question we did it as 20. So sir, it should be 0.25 into 4. So which is 1. 1 volt, yes. So this is the voltage, potential difference across electric bulb and the resistance wire. Okay, good. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग चलते हैं, तो तुम लोग को रेजिस्टेंस इन सीरीज का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है ना? यस सर। अब हम लोग पैरेलल में चलते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है? वहां पे सीरीज में क्या था कि करंट सेम था। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज सेम होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस इज सेम। दैट मींस if you draw the resistances in
parallel, let's say this is one of the resistance, this is the second resistance, and let's say this is the third resistance. So see, this point and this point is common for each of these resistances. So यहाँ पे end points are connected together. End points of both the resistances are connected together. वहाँ end to end connection था. यहाँ each of these end points are commonly joined together. So then the resistances are said to be connected in parallel. तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. यहाँ पे जो करंट I होगा हर एक में डिवाइड हो जाएगा करंट. सो I1 इसमें फ्लो कर रहा है, I2 इसमें फ्लो कर रहा है, I3 इसमें फ्लो कर रहा है. So each of the resistances will have separate current and a different current. It will not be the same. But potential difference, because इस point और इस point का potential difference common है सबके लिए, तो सभी का ये जो total potential difference V था, that total potential difference यहाँ पे भी जो potential difference सभी के across होगा, that will be equal to V only. So potential difference across R1 is also V, across R2 is also V, across R3 is also V. So first point, potential difference across each resistor is same. Potential difference just उसका उल्टा है. सीरीज में potential difference अलग अलग था, यहाँ पे potential difference across each resistor is same. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. और सीरीज में करंट सेम था, यहाँ करंट अलग अलग होगा. करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट. करंट इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So यहाँ पे the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equal to sum of the reciprocal of all the individual resistance. अभी हम लोग फॉर्मूला प्रूव भी करेंगे. अगर इन सारे रेजिस्टेंसेस को if I replace each of these resistances, मतलब all these three resistance by a single resistance, the value of that let's say is RP. RP stands for resistances connected in parallel. So वहां पे 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So all three resistances are connected in parallel, and resistances when they are connected in parallel, तो हम लोग जो वैल्यू उसका निकाल के लेके आते हैं वो उसका फॉर्मूला ये है रेजिस्टेंस पैरेलल. मान लो n रेजिस्टेंस होता तो ये 1 by Rn तक जाता. जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे उन सब में ये फॉर्मूला लग सकता है. रेसिप्रोकल करके हम लोग ऐड कर देते हैं सब. Okay, sir. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके निकल जाता है. So when a number of resistances are connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. वहां पे सीरीज में जब कंबाइन था तो combined resistance was more than the individual resistance, क्योंकि सम हम लोग ऐड कर रहे थे R1 plus R2 plus R3. मान लो 2 plus 3 plus 5 करेंगे तो 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, 5 से भी बड़ा होगा. यहाँ पैरेलल में उल्टा है. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी छोटा होगा, या 5 से भी छोटा होगा, या इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसके बराबर होगा. Okay, Is it clear to everyone? Sir, can you explain? Yes, sir. yes, sir. Yeah, it is. See what is written here. When a number of resistances are connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. For example, if two resistances are connected in parallel, one of the resistance has a value 2 ohm and one other resistance has a value 3 ohm. So then जैसे फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 by RP is 1 by 2 plus 1 by 3. इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे 6 हो गया. So this is 3 plus 2 which is equal to 5 by 6, right? So 3 plus 2 which is equal to 5 by 6. तो RP is equal to क्या आ गया, 6 by 5. रेसिप्रोकल कर दिया.
दैट इज 1.2। तो ये दो रेजिस्टेंसेस जो कनेक्टेड है ना, एक मिनट, सो ये जो अब देखो ये जो 1.2 ओम है, ये 1.2 ओम इस 2 ओम से भी छोटा है और 3 ओम से भी छोटा है। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या था? 2 ओम था। 2 ओम से भी छोटा है 1.2। इज इट क्लियर? Yes. Third point क्या कह रहा है? When a number of resistances are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is the same, which is equal to voltage of the battery applied. तो potential difference across each resistance is same, जो हम कह रहे थे। मान लो तुमने यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगाया है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज 6 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा, और इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों? हाँ? Yes, sir. Yes. ठीक। Now, when a number of resistances connected in parallel are joined to two terminals of a battery, then different amounts of current flows through each resistance, and the sum of the currents flowing through all the resistances is equal to total current flowing through in the circuit. मान लो इस वाले में अगर करंट I1 जा रहा है, बीच वाले में करंट I2 जा रहा है, और इसमें करंट I3 जा रहा है, तो जो टोटल करंट I है, total current I will be equal to I1 plus I2 plus I3। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो अलग अलग करंट जा रहे हैं, उन सारे करंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल करंट जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। I1 plus I2 plus I3 टोटल करंट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मानविक खुश क्यों हो रहा है इतना? कुछ और देख रहा है टीवी पे? हाँ मानविक, नहीं सर। सच बताओ। तू सर नहीं हंसता, सर। ये स्वयं कोई जोक भेजा क्या तुमको? सर वो जिस कमरे में उसमें टीवी है ही नहीं। सर नहीं कह रही हूँ सर अंदर। मैंने कुछ नहीं किया। तो मेहुल ने जोक भेजा होगा, कोई ना कोई तो जोक भेजा है। तो हंस रहा है अपने आप से, कोई हंसता है भाई? हम ऐसे पढ़ाते हंसने लगे तो सब पागल नहीं बोलेंगे? नहीं कौन हंसता है? कोई ना कोई तो बात हुई होगी। सर नहीं। ध्यान दो पढ़ाई पे, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, एकदम कॉन्सेंट्रेशन मत जाना। अच्छा, तो ये जो टोटल करंट आई आ रहा था, यही करंट 3 पार्ट में बट गया है ना। जैसे मान लो बड़ा नदी आ रहा है और नदी से छोटे छोटे 3 चैनल्स निकल गए, तो उस नदी में जितना पानी था वही तो इन तीनों में जाएगा ना मिलके, राइट। तो इन तीनों में जो पानी जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक मेन नदी से जो आ रहा है, मेन पाइप से जो पानी आ रहा है वही है। तो सिमिलरली जो टोटल करंट फ्लो कर रहा था, दैट हैज गॉन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट। वन ऑन दिस I1, second I2 and the third I3, right? Clear? Yes, sir. Yes. And it is observed that the total current I is equal to sum of the separate current. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. तो यहीं से हम लोग का डेरिवेशन शुरू होता है। मैं अगर तुमको यहाँ पे फटाफट डिराइव करके इसी में बता दूं, देखो इसमें करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2, और इसमें तीसरे वाले में करंट आ रहा है I3। अब इसमें जो करंट I1 जा रहा है, तो अब देखो मैं ये कर रहा हूँ कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर मैं इस पूरे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं RP से,
तो हम लोग के लिए जो टोटल करंट I है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज V जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RP, V by RP विल बी इक्वल टू टोटल करंट I. यस दिस इज इक्वल टू, इसमें जो करंट I1 जा रहा है और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज, हम लोगों ने बोला वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है, V V V सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम, तो I1 क्या हो जाएगा, V by R1 हो जाएगा, और यस I2 क्या हो जाएगा, V by R2 हो जाएगा, और I3 क्या हो जाएगा, V by R3. V ले लो कॉमन, 1 by RP इज इक्वल टू, यहाँ पे भी V कॉमन ले लो, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. ठीक है जी बच्चों. अब यहाँ पे V और V दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. Is this clear to everyone? यस सर. Yes, sir. ये फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारा. ओके सर. फटाफट लिख लो इसको. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ हर बोलो. सर तो जैसे रात को भी एब्सेंट लिख सकते हैं मैम, तो उसका क्या करेंगे? अरे तो मेरे पास प्रूफ है ना, सारे जूम आईडीज का मेरे पास वो है, क्या कहते हैं, पासवर्ड है, मैं जाके देख लूंगा, मुझे बता देना. ठीक क्यों है आपसे नहीं लिख देना. और तुम जितने देर वहाँ यहाँ पे मीटिंग में रहोगे ना, वहाँ पे मीटिंग का टाइम भी लिखा हुआ रहता है कि तुम कितने बजे ज्वाइन किए हो, कितने बार आ रहे हो, कितने बार जा रहे हो, वो रिपोर्ट में सारा जनरेट होगा. ठीक है सर. ठीक है, तो डोंट वरी. Even if you are there for 5 minutes, we'll be able to see that you are there for 5 minutes. ओके सर. ठीक है. अटेंडेंस से क्या मतलब है, अरे तुम सीख के कुछ जाओगे तो मैं वहीं पे हो गया है तुम्हारा अटेंडेंस 100%. सर मम्मी तो अटेंडेंस ही देखते हैं. मैं तो देखूंगा कि तुम कितना समझ रहे हो ना. गुरु के देखने से बहुत फर्क पड़ता है, मम्मी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे ना, तुम सीखो थोड़ा थोड़ा, हर दिन सीखो. कोई जरूरी नहीं है, देखो सब बच्चे का अपना अपना एक अलग लेवल होता है. मैं नहीं चाहता कि सब एक ही जैसा हो, राइट, बट जहाँ पे हो वहाँ से इम्प्रूव करो. हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो. जितने मार्क्स पे हो उससे बेटर अगले बार करो, उससे बेटर अगले बार करो. ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे. एक दिन में मैं चाहूंगा तुमको 95% पे पहुंचा दो, तो आई कैन नॉट डू दैट. भगवान भी नहीं कर पाएंगे. तो भाई तुमने धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं, तुमको अपने आप में चेंज लाना है. जिस दिन तुम मेरा रेस्पेक्ट करने लोगे, तुम्हारे अंदर चेंज अपने आप बढ़ते चलेगा. जब तक वो रेस्पेक्ट नहीं आएगा तब तक चेंज भी नहीं आएगा, है ना. सर ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, 12-13 साल का फॉर्मूला है. इसको मानो और इस पे करो. और रेस्पेक्ट तो मैं कमांड कर लेता हूँ, इतना मेरे अंदर है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं कमांड कर लूँ. चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है. 5 मिनट का ब्रेक ले, और हम भी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैथ्स की क्लास शुरू करें. ठीक है. ओके सर. ओके. Yes, हमारे सर मैथ्स में ग्राफ पेपर लेके बैठना है क्या? हाँ हाँ ग्राफ पेपर लेना है ना. अभी ग्राफ पेपर वाला कहाँ खत्म हुआ है, सर अभी तक खत्म नहीं हुआ. एक लास्ट आज क्लास, उसके बाद ओके सर. Thank you, sir. थैंक यू सर.